अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा आराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। ये मुद्दा करबला जो कि जयपुर के रामगढ़ मोड़ पर मौजूद है, वहाँ से माखूज है। बात कुछ इस तरह से जाहिर हुई कि जयपुर क्रिकेट लीग का आगाज करना चाहते थे विधायक महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी। फिलहाल आपको बता दें कि ये मनमानी का मौजू है। करबला मैदान में पिच बनाई गई ताकि वहां सियासी पकड़ को बनाया जा सके, तो वहां इकट्ठे हुए मुसलमान आलिम और काबिलों ने मौजूद होकर एहतजाज किया। इस बात से जान ले कि वहां विधायक के जरिए कोई मैच तो नहीं हुआ, मगर सियासत का मुद्दा जरूर खेला गया है। डॉक्टर महेश जोशी और उनके पिता रोहित जोशी के हवा महल असेंबली इलाके में मनमानी चलते सदर महेश जोशी का एहतजाज बढ़ने लगा है। ये देखते हैं रिपोर्टाज में क्या मुद्दा पेश आया जयपुर में। विधायक महेश जोशी और उनके तमाम साथियों के जरिए जयपुर के करबला मैदान में क्रिकेट की पिच को तैयार करवाया गया ताकि वहां मैच को तकरीबात किया जा सके। दरअसल वो इस हाल के जरिए वहां अपनी एक पकड़ बनाना चाहते हैं। ये एक सियासी पकड़ है, लेकिन जब इस बात पर काबिल हाजिर मुसलमानों के जरिए इसका एहतजाज हुआ तो ये महज खेल से ज्यादा सियासी खेल नजर आ रहा था और सब जाहिर हुआ कि क्रिकेट की खेल के पीछे असल मकसद क्या था। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी शामिल थी। मुस्लिम आलिमों के जरिए इस एहतजाज और का विरोध किया गया और इसे सही माना जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ ताजियों को दफनाया जाता है और नमाज को कायम किया जाता है। वहाँ कोई भी फन या कोई ऐसी चीज को तवज्जो नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एक मजहबी जगह है, जो कि सही बात है कि हमें किसी के मजहब पर ठेस पहुंचाने का कोई हक ही नहीं है और जबरदस्ती करने का तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम रोहित जोशी ने इस बात के लिए अपनी मनमानी जाहिर की और अकड़ के साथ अवाम को जवाब दिए। किसी भी अल सदर वक्फ बोर्ड ताजिया कमेटी से इस बारे में बातचीत जाहिर नहीं की, बस जबरदस्ती को तवज्जो दी और उनका ये फैसला कम अकली का सबूत है। अल सियासत के अल्पसंख्यक पीसी किशन से एक तरफा टूर्नामेंट परमिशन खत लिखवाया, जबकि वक्फ बोर्ड इंतजामिया के अलावा किसी और को इस पर मंजूरी देने का हक ही नहीं है। रोहित जोशी की मनमानी और उनके बाबा महेश जोशी कहीं चुप्पी साधे हुए थे, जो कि अवाम को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, न हवा महल को। ये बस अमन खराब करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसमें इनका मैच कराया जाएगा। उस मैच को कराने के बाद एक विनर जो टीम होगी वो जयपुर चैंपियन होगी। इस टूर्नामेंट को जो लोग करा रहे हैं वो आरसीए से जुड़े हुए हैं, वो जेडीसी से जुड़े हुए हैं। तो इस टूर्नामेंट के माध्यम से कोई प्रतिभा अगर जयपुर में ऐसी होगी जिसको मौका नहीं मिल पाया, वो उन सेलेक्टर की नज़रों में आता है, तो क्या पता आगे जाके भविष्य में उस प्रतिभा को जयपुर के लिए खेलने का मौका मिले, राजस्थान के लिए मिले, और उसके भाग्य में होगा तो उसको हिंदुस्तान के लिए खेलने का मौका भी मिले और वो प्रतिभा निकल सकती है इस टूर्नामेंट में। काफ़ी विरोध भी हो रहा है इस टूर्नामेंट का, कहा जा रहा है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बिना अनुमति के टूर्नामेंट हो रहा है, इस बारे में कह रहे हैं। देखिए, विरोध जिसको करना है वो विरोध करेगा। विरोध कौन लोग करता है? अगर आपके घर के पास में किसी सामुदायिक केंद्र में कोई काम हो रहा है तो उसका विरोध वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे। मैं कह रहा हूँ एक भी स्थानीय आदमी इस टूर्नामेंट के विरोध में नहीं है। ये जो पूरा आयोजन हो रहा है ना, ये यहाँ पे स्थानीय लोगों ने किया है। करबला की कुछ समितियाँ बनी हुई है, उन समितियों के जितने सदस्य हैं उन सब ने मुझे समर्थन पत्र लिख के दिया है। पहले मैंने उनसे इजाज़त ली है कि क्या यहाँ पे टूर्नामेंट करा लिया जाए। उन्होंने जब हाँ भरी है कि हम इस टूर्नामेंट को संभालेंगे, हम आयोजन करेंगे इस टूर्नामेंट का, उसके बाद में इस टूर्नामेंट का यहाँ फैसला लिया गया है। दूसरी बात, ये टूर्नामेंट सिर्फ ट्रायल बेसिस है, कि ट्रायल बेसिस का टूर्नामेंट है कि भाई हम 26 वार्ड हमारे पास हवा महल के हैं, उन 26 वार्डों में से हमें एक वार्ड की एक टीम भेजनी है। हमारे पास 100 एंट्रियाँ 26 वार्डों से आ चुकी हैं। 100 टीमों का मतलब है 1500 लोग इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हवा महल के निवासी हैं, वो बाहर के निवासी नहीं है उनमें से एक भी। अगर विरोध होता तो 1500 लोग आ सकते थे क्या इस टूर्नामेंट में भाग लेने? तीसरी चीज़, बात आई इजाज़त की। यहाँ करबला पे टूर्नामेंट होते रहे हैं पहले भी, जैसे यहाँ पे स्थानीय लोग बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के,
ये लोग टूर्नामेंट कराए, इस्लाम भाई बैठे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ टूर्नामेंट तो मैं भी कराता था, ये पिच मेरा बनवाया हुआ है। जब यहाँ पे स्थिति देखी तो इस पिच की स्थिति ये थी कि ये खुर्द-बुर्द हुआ हुआ था, उसकी एक मरम्मत कराई, उस मरम्मत कराने पे ये विवाद चालू हो गया। तो मुझे एहसास हुआ कि भाई वक्फ की संपत्ति है, अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि आपने परमिशन नहीं ली तो इनका विरोध ठीक है। अगर अपने को प्रशासन परमिशन देता है तो टूर्नामेंट कराएंगे, वरना यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं कराएंगे। मैं गया वक्फ बोर्ड से एक लेटर जारी हुआ। क्रिकेट मैच के अलावा कई ऐसे मामले हैं जो कि आप विधायक साहब के मुस्तकबिल में परेशानी का बाइस हो जाएंगे, क्योंकि आप शायद ही मुसलमान आपको कभी वोट दें, क्योंकि वहां का पूरा इलाका मुसलमान के तमाम जाहिर काबिर मोहल्लों से मौजूद है। यहाँ 60% वोटर्स मुसलमान हैं। वैसे भी विधायक साहब कोई भी सियासी काम करने में, जैसे स्कूल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी में, हमेशा पीछे ही रहे हैं। अब तो सोने पे सुहागा हो गया है। लोग गुज़िश्ता सदर से भी नाराज थे, जिनका नाम है ब्रज किशोर, मगर इनसे तो अब कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। ऐसे में कुछ लोगों की करबला मैदान में गिरफ्तारी भी की गई है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ीनत कैफी, तस्लीम टीवी से। आप देख रहे हैं तस्लीम टीवी। तो आइए बातचीत करते हैं कि आज इस माहौल में क्या ऐसी बात हो गई है कि लोग नाराज हैं, क्या चाहते हैं आखिर ये लोग। पहले हम पुलिस का मामला लेंगे कि उस सिलसिले में क्या कहते हैं। चंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। यहाँ हमारी करबला कमेटी थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, बच्चे हैं, बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो नशे की लत में काफ़ी हो चुके हैं, उनको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। अच्छा, उस प्रतियोगिता के लिए चारों कमेटियाँ तो ही है। आज बब्बू भाई कुरैशी बट्टा बस्ती से 25-30 आदमियों को लेकर के सबको लेकर उपस्थित हुए हैं, वो भी इस मैच के खिलाफ है। मगर इन सब का एक ये जो विरोध जो कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि साहब ये नियम अनुसार परमिशन लेके नहीं किया गया इस बात का। चारों कमेटियों ने परमिशन दे दी थी? हाँ, चारों कमेटियों ने बाकायदा लेटर हेड पे लिख के दिया है। अच्छा, और उनकी सहमति से और उनके आग्रह पे ही सब चीज़ें हुई। अच्छा, मुझे बताइए क्या मामला है, आखिर आप लोग क्यों नाराज हैं? मैम एक्चुअली मैम मामला ये है कि जिस दिन पिच बनाया गया था सीमेंटेड, उस दिन कोई अनुमति, कोई परमिशन नहीं थी। हम भी चाहते हैं बच्चे क्रिकेट खेलें, और जो ये बता रहे हैं एसीपी साहब, मैं इनकी भावनाओं को कदर करते हुए एक चीज़ बताना चाहता हूँ इनको। बात बच्चों के भविष्य का सवाल का नहीं हो रहा है यहाँ। अगर बच्चों के भविष्य का सवाल का हो तो महेश जोशी जी की पुलिस पहले नशे पर काबू करे। एक बात, बच्चों के भविष्य का सवाल हो तो महेश जोशी जी को इस्लाम कारपेट जो है समिति के सचिव हैं, उन्होंने ये स्कूल बनाने के लिए जगह बता रहे। जिस इलाके के आप सदर हैं, आपको सोचना चाहिए कितनी बड़ी भूल वो आखिर कर भी कैसे इसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं काट लेना कहते हैं। शायद ही अब मुस्लिम कौम इन्हें कभी वोट देगी, इसलिए बात जाहिर है फैसले लेने से पहले अंजाम को देखने वाला समझदार और अक्लमंद कहलाता है। इस पर डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने फरमाया कि करबला की जमीन मजहबी रसूमात अदा करने के लिए है, ना कि किसी मनोरंजन का मैदान। जयपुर करबला के मैदान पर क्रिकेट लीग के तकरीबात से हम एहतजाज करते हैं। जयपुर में कांग्रेस के तीनों विधायकों को मुस्लिम वोटों से जीते हैं, इसलिए इनको मुसलमान के तमाम मामलों और उसूलों का एहतराम करना चाहिए। इसी पर इकबाल खान ने कहा कि करबला मैदान पर मैच करवाने का पहले भी हमारा कोई इरादा था ही नहीं, बेवजह एहतजाज बनाया गया। यूनुस चौबदार ने इसके ऊपर कहा कि करबला मैदान वक्फ जागीर है, यहाँ क्रिकेट पिच का बनाया जाना बिना किसी भी परमिशन के रद्द ही किया जाएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया कमेटी ही हुक्म लागू कर सकती है। करबला में सिर्फ इबादत से मौजूद लोग आते हैं और वहां पर ताजियों को ठंडा किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।